दादा है सरकार मसूली, जिनकी बारगाह नूर में हाजिरी देने के लिए सरकार वारिस पाक नंगे पांव आया करते हैं। यही वो अजीम शान ज़ात मुक़द्दस है जो आपके दरमियान बैठी हुई है कि जिनके घर में सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा शरीफ भी है। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। यही वो लोग हैं कि जिनके घर में मखदूम कायनात सैयदा फातिमा का दुपट्टा शरीफ भी है। एक आदमी ने बहुत पहले कहा था कि ये गलत है जो ये कहते हैं सभी के पास है। मुझे आपने इतना वक्त नहीं दिया कि मैं कुछ बातें कर लूँ, इतना मुझसे आपने बुलवा लिया है कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए, आप ये कर लीजिए। जब तक नाज़िम नहीं आता है तब तक फ़ोन करके लोग उसे बुलाते हैं कि हज़रत ये बताएं कि आप कहाँ हैं, कितने बजे आएंगे, कितने बजे पहुँचे, कहाँ पहुँचे। और जब वही नाज़िम माइक पे आ जाता है तो इमलाक भाई घंटों वो बताता है, भैया आप उठ के यहाँ आ जाइए, आप वहाँ से यहाँ आ जाइए, आप यहाँ से वहाँ आ जाइए। अल्लाह का शुक्र है मेरी भी एक बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान में, समझ रहे हैं। आप कायदे से बैठेंगे तो बातें सुन के जाएंगे तो आप कहेंगे यार कितने बड़े बड़े घर आंगन के लाडले को हमने बुला दिया है, जिनके कदम की बरकतें हासिल करने के लिए मसूली शरीफ में लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। कसम खुदा ये इतने बड़े लोग हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जाके ऐलान करते हैं कि सुन मेरे भाई, डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। आप पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों की बात करें, आप गरीब नवाज सरकार की चौखट पे जाएं, आप अल्लाह ने चाहा तो कल मेरी हाजिरी होगी। गरीब नवाज सरकार की चौखट पे जाएं आप तो वहां से एक नारा है कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने साथ गरीबों को भी खिला दिया करें। आप साबिर पाक की बारगाह में जाएंगे तो नारा मिलेगा आपको, आधी रोटी खाओ सब्र को आम करो, किसी को धक्के मत मारो। अगर आप बारेला शरीफ जाएंगे तो वहां का एक नारा है आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन जब इसी मसूली शरीफ में जाएंगे आप तो इस खानकाह का भी एक नारा है, बड़ा अलग है वो, कि आधी रोटी खाओ आला हज़रत से मोहब्बत करते रहो, आधी रोटी खाओ हुजूर सरकार ताज शरिया से मोहब्बत करते रहो। ये कौन लोग हैं सुने आप जिसको दुनिया हुजूर हसाने मिल्लत कहती है? ये सरकार गुलजार मिल्लत के छोटे भाई हैं। इन्हीं के घर में सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा शरीफ है यार, जो मौला अली पहनते थे। इन्हीं के घर में वो दुपट्टा है जो कभी कभी मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ओढ़ती थी, इन्हीं के घर में है। एक आदमी ने कहा था कि ये गलत है जो ये कहते, ये गलत है जो ये कहते हैं सभी के पास है। मुस्तफा ने जिसको भेजा है उसी के पास है, और जिंदगी भर दर बदर तुम ढूंढते रह जाओगे, अबे जुब्बे मौला अली हसन ही के पास है। जिंदगी भर दर बदर तुम ढूंढते रह जाओगे, जुब्बे मौला अली हसन ही के पास है। ये कौन लोग हैं, इनके घर वाले कौन लोग हैं, मैं बताता हूँ आपको। इनके दादा हैं जिनको दुनिया सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल कादरी कहती है, जिनकी वजह से आप अपने नाम के आगे इस्माइली लिखते हैं। ये सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल कादरी तकरीबन 350 साल से ज़मीने मसूली शरीफ पे आराम कर रहे हैं, जिनकी बारगाह में वारिस पाक नंगे पांव आते हैं। जब इनके दादा सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल का इंतकाल हो गया, गुस्ल देने के लिए लोग जब आगे बढ़े तो उनकी पेशानी पर पानी डालते तो कुरान शरीफ की एक आयत लिख के आ रही थी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक परहेजगार लोग ही कामयाब हैं। ये कुरान शरीफ की आयत लिख के आ रही थी। बार बार लोगों ने उसको मिटाना चाहा, मगर वो नहीं मिटा। तो सरकार मसूली को अल्लाह ने ज़बान दी इनके दादा को, तो इनके दादा कहते हैं ऐ मुझे नहलाने वाले, अगर ये मेरा लिखा हुआ होता तो ये मिट गया होता, ये खुदा का लिखा हुआ है, सुबह क़यामत तक नहीं मिटने वाले। इतने बड़े लोग हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हसन मियां साहब पैदा हुए मसूली शरीफ में, जिला इनका बाराबंकी है, बहुत बड़े लोग हैं। मैं बात से बताऊं कि इनके कदमों में बैठने के बाद आदमी ये महसूस करता है कि यार वाकई जब इनके कदमों में बैठने के बाद ये लुत्फ आता है तो आखिर इनके जद्दे करीम मौलाए कायनात के कदमों में जो लोग बैठते रहे होंगे उनका क्या हाल होगा, समझ रहे हैं? ये इतने मुकद्दस और इतने बड़े घर के लोग हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार हसन मियां साहब पैदा हुए मसूली शरीफ में, बाराबंकी जिला है, हुजूर गुलजार मिल्लत के भाई हैं, सरकार नूरुल औलिया के बेटे हैं, इनके दादा हैं सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल कादरी। लेकिन ये बताएं कि ये अपने नाम के आगे कभी रज़्ज़ाक़ी लिखते हैं, कभी ज़ैदी लिखते हैं, कभी वास्ती लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? लाल भाई इजाज़त से बताता हूँ आपकी बात, उसके बाद में आपको आना इंशाअल्लाह, आपको बहुत देर तक बैठ के सुना। ये ज़ैदी क्यों लिखते हैं और वास्ती क्यों लिखते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक दास्तान छेड़ के जाता हूँ, इंशाअल्लाह परसों याद करेंगे आप।
मैदान करबला की जंग के बाद में सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे होते हैं जिनको दुनिया इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करती है। जब बनु उमैया के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया तो उन्होंने मदीने शरीफ को छोड़ करके इराक में एक शहर है जिसका नाम है वासित, उसी शहर में वो जाकर आबाद हो गए। जब वहां जाकर वो आबाद हो गए तो एक दिन उन्होंने अपने भाई इमाम बाकर से कहा कि भैया मैंने सुना है कि यहाँ का जो बादशाह है वो फासिक है, लोग उसके पीछे जुमा की नमाज पढ़ते हैं। इमाम बाकर ने इरशाद फरमाया कि इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे घर वालों को मैदान करबला में शहीद किया, इनसे पंगा मत लो। तो वो इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, मैं अपने नाना के दीन के साथ मजाक नहीं होने दूंगा। लेकिन कितने बड़े लोग हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनकी रगों में खून किसका है। सरकार इमाम ज़ैद शहीद फरमाते हैं मैं अपने नाना के दीन के साथ मजाक नहीं होने दूंगा। जैसे ही जुमा की अजान हुई और मुसल्ले इमामत पर बादशाह खड़ा हुआ, इमाम ज़ैद शहीद आगे बढ़े और उसके गिरबान को पकड़ के मस्जिद से बाहर कर दिया, खुद मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ी। ये बातें हो गई। नमाज के बाद में बादशाह ने लोगों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे गिरबान पर जिसने हाथ डाला था वो कौन था। अब एक जुमला बहुत अच्छा है इसमें, जिसने मेरे गिरबान पे हाथ डाला था वो कौन था। लोग जानने के बावजूद भी कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम। तो उस बादशाह ने मस्जिद में एक जुमला ये कहा था कि आप बताओ ना बताओ, लेकिन उसके पंजों के निशान बता रहे थे कि वो मौला अली का बेटा है। उसके पंजों के निशान बता रहे थे कि वो मौला अली का बेटा है। सरकार मौलाए कायनात के बेटे इमाम ज़ैद शहीद को उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में भरे दरबार में उसने एक पेड़ पर टांग करके उनको फांसी दी थी। इन्हीं सरकारों के जद्दे करीम की बॉडी, उनकी लाश 4 साल तक उसी दरख्त पे टंगी रही है, तब ये दीन हमारे घर आंगन तक पहुंचा है। समझ रहे हो, इतने बड़े और इतने मुकद्दस लोग हैं, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, इनके कदम की बरकतों से अल्लाह इस जमीन को मालामाल फरमाए। आमीन तो कह दो आप। पर्दे की अहमियत के हवाले से बड़ी बातें आपने हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब से समाअत फरमाई है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ए मेरे मौला तुम मेरी बहनों को हिदायत दे दे, अल्लाह इन्हें मखदूम कायनात के दुपट्टे का सदका दे दे, वरना आप तो ये ऐसा नकाब पहनती हैं कि मैं तो कहता हूँ कि इनके नकाब को भी नकाब की जरूरत है। समझ रहे हैं। जैसे हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुंबई तशरीफ ले गए तो वो जीने से उतर रहे थे तो अपने सर पे, अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए थे। एक आदमी ने उनसे कहा कि हुजूर आप नकाब क्यों डाले हुए हैं। फरमाते हैं यार क्या बताऊं, मुंबई की औरतें पर्दा ही नहीं करती हैं, तो मैंने सोचा मैं ही कर। समझ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों से अल्लाह का शुक्र है कि लोग बरकतें तकसीम होती हैं, पूरी दुनिया में सरकार मसूली के पैगाम को आम करते हैं। अब अगर आप लोग तैयार हो तो एक शेर पढ़ दूं ताकि आपका दिमाग मेरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। समझ रहे हैं कि फराज़ेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते थे। एक दो लोग मिलकर बोल दें तो वो 4 आवाजें बन जाएंगी इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह की सूरत में। ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा सा आराम कर दें, वहीं कहीं ऐसा ना हो कि कल की तारीख आपकी कोई ले ले कि आप अच्छा बोलते हैं। कि फराज़ेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते थे, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते थे। सबकी आवाज बुलंद होगी तो ये खुश हो जाएंगे। बहुत बड़े लोग हैं, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। आज के तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी वालदा बीमार थी, मैं लखनऊ में था और बहुत परेशान था। मैंने हुजूर हसन मियां साहब की बारगाह में कदमबोसी की। मैंने कहा हजरत दुआ फरमाए, और हजरत इतने करीम और सखी घराने से इनका ताल्लुक है कि खुद हजरत चल के गाड़ी से गए और मेरे वालदा के हक में दुआ की। और अल्लाह का शुक्र है एक किडनी पे है, लेकिन वैसे ही मियाँ जैसे वो पहले रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। समझ रहे हैं। तो अगर इनसे मोहब्बत करते हैं तो बेड़ा पार लग जाएगा। ये वो लोग हैं कि कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, तू भी किसी फकीर के कासे को देख ले, तू चाहता है चांद को देखे जमीन पर, गौसुल वरा के लाडले बेटे को देख ले। शेर पढ़ दूं जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये करबला वाले हैं, करबला वाले। एक आदमी ने कहा था जानते हो आप किस सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। मैं आखिरी शेर पाता हूँ, आखिरी मर्तबे बोल दे लब्बैक या हुसैन, और मिलके बोल दे लब्बैक या हुसैन। 1 हफ्ता हो गया मुझे बीमार हुए, लेकिन 1 हफ्ते में पहली बार मैं बोल रहा हूँ और मेरा मिजाज भी नहीं था आने जाने का यहाँ, लेकिन बस हुजूर हसन मियां साहब तशरीफ लाए तो इसलिए मैं समझा कि जाना बहुत जरूरी है। इन सरकारों के कदम से लगने में भलाई है मेरे भाई। समझ रहे हैं। यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। कि फराज़ेदार पर भी जिक्र
मौला ढूंढ लेते हैं। अब इसके बाद आने वाला शेर बहुत अच्छा है, देखें आप कि फराज़ेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी पत्थरों में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। आखिरी शेर में चलते चलते पढ़ रहा हूं और इसी शेर को सुनकर मेरे भाई मोहतरम हाफिज इमलाक साहब इस्माइली तशरीफ लाएंगे, जो हुजूर हसन मिल्लत के पैरों के करीब में बैठकर पढ़ने वाली आवाज है। फराज़ेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और फजा कैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इज़्ज़तमाब हाफिज इमलाक साहब इस्माइली की बारगाह नूर में कि वो तशरीफ लाएं, हुजूर हसन मिल्लत के फैज़ान को हासिल करें और इस अजीम शान महफिल नूर को मकबूलियत के सीने तक पहुँचाएं। हाजिर महफिल सुंदर रसूल के जज्बात रोज़ उलमाए कराम